बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि यार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि एनडीए एग्जाम को लेकर लगातार बच्चों को प्रश्न आ रहा है कि सर लास्ट मिनट क्या टिप्स होगी, क्या फोकस होगा और क्या स्ट्रैटेजी होगी। बीइंग एनडीए एस्पिरेंट मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आपकी उम्र और आपके एज से मैं भी गुजरा हूं। काउंटडाउन आता है तो लाइफ में प्रेशर बढ़ता है, ढेर सारी स्ट्रेस आती है और बीपी का बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सारी नेचुरल प्रक्रिया है। एक कॉम्पिटिटर के तौर पे, एक एनडीए एस्पिरेंट के तौर पे कोई ये बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि आपके अंदर इन चीज़ों का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर बढ़ना ही शो करता है कि आखिर आपका एग्जाम के प्रति सिंसियरिटी किस लेवल की है। वाकई में आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं जब इस तरह का बात आता है कि सर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो जब आप ये पॉइंट करते हैं मेरे सामने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर वाकई में स्ट्रेस बढ़ रहा है, सर वाकई में काउंटडाउन बहुत नज़दीक है और वाकई में सर बीपी बढ़ रहा है। तो आखिर इस दौर में क्या ऐसा करें सर, क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करें जो बेहतर हो। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट एंड ऑब्वियसली बीइंग अ एनडीए यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं आज कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहूँगा। ऑब्वियसली जब आपकी उम्र में हम भी होते हैं तो सेम प्रक्रिया से गुजरना होता है, सेम लेवल का प्रेशर होता है, सेम लेवल का स्ट्रेस होता है और कमाल का ये स्ट्रेस एग्जाम के दिन तक रहता है कि आखिर ऐसा क्या कर जाएं, ऐसा क्या पढ़ लें कि एग्जाम में कमाल हो जाए। और आज ऑब्वियसली उस पूरे अनुभव को मैं आपके सामने लाने वाला हूं और डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर इस लास्ट मिनट में एज ए एनडीए एस्पिरेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको क्या करने की जरूरत है। आज इस सेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत सारे भ्रम से बाहर ले आऊं। मैं एक अच्छी बात बताता हूं कि जैसा कि हम लोग गत 2 वर्षों से देख रहे हैं, लगातार कट ऑफ बढ़ रहा है, जो ऑब्वियसली इस बार का जो कि अभी आपके सामने, यू आर लकी पीपल कि आपको एनडीए फर्स्ट 2020 का भी रिजल्ट और पूरी के पूरे मार्क्स आपके सामने यूपीएससी ने जनरेट कर दिया है, जिस पे जाके आप देख सकते हैं कि आखिर आपका स्कोर लास्ट वाले एग्जाम में क्या रहा। ऑब्वियसली 2021 के एनडीए फर्स्ट एग्जाम में फिर से आप अपीयर होने वाले हैं। तो बच्चों को एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न अक्सर मेरे सामने आता रहता है, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। आज कट ऑफ को लेकर कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले इस सस्पेंस, इस डाउन, इस भ्रम से बाहर आना। बड़ा अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक टैगलाइन भी चलता है कि आइए हम आपको कट ऑफ बताते हैं इस बार का, आइए आपको कट ऑफ बताते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी से आपको कट ऑफ पूछने की जरूरत है, सारा का सारा एनालिसिस आपके सामने है। आप पूरा का पूरा रिजल्ट उठा के देखते हैं। चाहे मैं लास्ट ईयर के टॉपर की बात करूं तो 1024 मार्क्स आए, 1024 मार्क्स आए। आसपास इस बार के भी आप टॉपर की बात करें, एनडीए फर्स्ट हम बात करें 2020 की, तो लाजमी सी बात है कि उसमें भी इसी के आसपास कट ऑफ गया। एनालिसिस एकदम क्लियर है यार दिमाग में कि आपका 900 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन का है, 900 मार्क्स आपके एसएसबी का है और 1024 या 1000 के एबव कट ऑफ जाने का मतलब या टॉपर को उस कैटेगरी में जाने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनका स्कोर बेहतरीन रहा। जब हम एसएसबी में परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जहन में सेट कर लो यार कि एसएसबी में आपका 900 में 350 एंड 400 स्कोर करना अपने आप में कैपेबल परफॉर्मेंस को माना जाता है और कहीं ना कहीं वो आपके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपना एफर्ट्स केवल वहां दे सकते हैं। बट अल्टीमेट मेरिट इन होने के लिए किस चीज की अकाउंटेबिलिटी आती है, तो मायने रखता है कि आखिर यूपीएससी के रिटर्न में आपने क्या स्कोर किया। आप रिजल्ट उठा के देखें, अब दुनिया में जाके किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे लगातार एनडीए से रिलेटेड 2-3 वीडियो आपके सामने जनरेट किए गए, जिनमें जब रिजल्ट आया और हमारे अराउंड 550 कैंडिडेट्स जो फाइनलाइज किए गए, जैसा कि रिजल्ट आया उसके बाद जो डिटेल्ड रिजल्ट भी हमने आपके सामने अपलोड किया जो कि यूपीएससी ने जनरेट किया, और हर कैंडिडेट जाके अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख सकता है, इंडिविजुअल मार्क्स देख सकता है कि आखिर किस सेगमेंट में आपने किस तरह का स्कोर किया। आज मैं बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने लाने के लिए इधर बैठा हुआ हूं। तो बेटा क्लियर है यार कि एक एजेंडा है, 50% चाहिए यार मेरे को, और ये आंकड़ा बिल्कुल सेट है। अगर 120 क्वेश्चन आपके मैथ में आ रहे हैं तो आपका टारगेट 60 क्वेश्चन है। इसमें कुछ इफ बट राइट लेफ्ट कुछ है ही नहीं ऑप्शन के तौर पे, आपको इतना करना ही होगा और आप इतना करें। और जब आप 150 मिनट में 60 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो आपको बिल्कुल सही करने हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये बहुत ब्रॉडर स्वरूप में जाने का समय नहीं है, बल्कि एक फोकस्ड अप्रोच के साथ बढ़ने का है और खुद को टेस्ट करना होगा अगेन एंड अगेन, कई सारे मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करके, कि वाकई में आप 120 में 60 क्वेश्चन अप्रोच कर पाने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। और ये सच्चाई किसी और से पूछने से काम नहीं चलेगा, ये सच्चाई आपको स्वयं से ही फाइंड करना होगा, क्योंकि बेटा आपकी असलियत आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है और किसी से सुनने का जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा अपना फीडबैक, और किसी से जानने का जरूरत भी नहीं है कि तुम कैसे हो। मुझे लगता है कि आपको स्वयं को समझने की जरूरत है कि आप कहां हैं, कैसे हैं और किस स्थिति में हैं। ये समय है। और जब आप 60 का आंकड़ा लेते हो तो आपको पता है कि 2 एंड आपका हाफ मार्क्स जो शेड्यूल होता है, अराउंड 60 क्वेश्चन पे 150 आपके सेट हो जाते हैं।
वही सेकंड पेपर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपके सामने फिर से 75 का एक मार्क आता है क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, जिसके स्कोर देखते हैं तो 300 हो जाते हैं। तो 300 प्लस 150 जोड़ दिया जाए बेटा तो आपका समझते हैं कि 450 का कट ऑफ बनता है। और जो कि आइडियल है यार, क्या 50% भी आप नहीं करेंगे? और केवल रिटर्न क्वालिफाई करना टारगेट नहीं है बच्चा, मेरे को फाइनल मेरिट में आने का बात करना है, क्योंकि इधर 450 होगा ना, तब उधर जाके 350 या 400 होगा। ये आंकड़ा 800 या 800 के अबव जाएगा बेटा, तभी उस 402, 421, 435 की जो सीट आ रही है हमारे सामने हर बार एनडीए की, उस सीट में आप अपनी जगह बना पाने में कैपेबल हो पाएंगे। 650 में यार कुछ नहीं होने वाला है, ये रिस्क फैक्टर है कहीं ना कहीं। और आप उठा के देख लें इस बार जो 550 की फाइनल सीट है, यू आर एनडीए एस्पिरेंट यार, आप टैलेंटेड हैं, आप समझदार हैं, आप जेन्युइन कैंडिडेट। और आप जानते हो ना यार, यूपीएससी जुगाड़ से नहीं निकलता है, इट्स नीड ए स्टैंडर्ड, वो स्टेटस, वो अपग्रेडेशन, वो लेवल आपको लाना होगा अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं बेहतर ढंग से। तो आज के बाद कट ऑफ मत पूछ रहे हैं यार किसी से, 50% मैंने मार्का दे दिया। और कमिटमेंट चाहिए मुझे आज, इधर सबके सब कमिटमेंट करेंगे कि सर 50% का हम अपना टारगेट लेके आएंगे सर, और ये हम डन करेंगे। और ये करने के बाद कि आप 60 के अबव कुछ करना चाहते हो या 75 के अबव कुछ करना चाहते हो, तभी बेटा करने का प्रयास करना, अदरवाइज मत करना। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट देता हूं मैथ में, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देता हूं, जो कि आपके कैपेबिलिटी के आधार पे है, जिसका भी रोना नहीं रोना है। ये पर्याप्त टाइम मैनेजमेंट है एक बेहतर। और एज ए कॉम्पिटिटर मैंने भी यही किया बेटा, बहुत बड़ा स्कोर नहीं लाना था, 450 का एक आंकड़ा बना के दिमाग में चले, बहुत है सर 100 कर दिया मैथ में। क्यों कर दिया भाई? 100 करके चला आया, 20 गलत हो गए भाई, चला गया ब्लैक लिस्टेड कंडीशन में। क्या ज़रूरत है? जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। ये एक्सेप्टेंस लाना बीइंग अ फौजी आपके लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, ये परीक्षा, ये एहसास है आपके लिए कि आप कितने कमिटेड, कितने ऑनेस्ट और कितने ओरिजिनल है। और वो राइट परफॉर्मेंस करके ही आप प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बेटा 60 का रियल टारगेट लेके जाना है, ना एक सही गलत का ऑप्शन लाना है, ना तुक्के का ऑप्शन लाना है। जो करना है सर सही का, और इतना आप डेवलप कर सकते हो। दिस इज द टाइम टू गो फॉर द प्रैक्टिस यार। लास्ट मिनट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअलाइज बातें तो मैं नहीं करूंगा, बट एक बात समझाना चाहूँगा, ये समय है फोकस्ड अप्रोच देने का, ये समय है उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जो आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं। और जब इसकी बात आती है तो केवल आपके सामने एक ऑप्शन है इस देश में, बेहतर ऑप्शन है बेटा एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप का। फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और बिल्कुल डाउनलोड करिए, और जाके वहाँ डेमो प्रैक्टिस जो दिए हैं पहले उनको प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ पे 5000 प्लस एनडीए ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जिनको प्रैक्टिस करके कम से कम एक बार देख तो लो यार। ये ब्रेन बहुत ताकत है। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स आपके इंग्लिश में केवल वोकैब पार्ट से। आप समझते हैं इस बात को? केवल एक बार उस शब्द को देख भर लेना है, आपका गूगल ऑटोमेटिक इस आंख रूपी स्कैनर के माध्यम से अपने ब्रेन में सेव करेगा। और कल को जैसे ही पेपर में आपके सामने वो क्वेश्चन होगा बेटा वो कैप का, लाजमी सी बात है कि आपके गूगल सर्च के अंदर जैसे स्कैनों के अंदर जाएगा क्वेश्चन, वो सर्च करके बताएगा कि इसका राइट आंसर ये था, ये रटा नहीं था, ये कुछ और नहीं कर दिया था, केवल एक बार देख लिया था कि हाँ इसका एंटोनिम ये है और इसका सिनोनिम ये है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम केवल डिपेंडेंसी पे हैं। नहीं बेटा, आप दूसरे से गाइडेंस ले सकते हैं, आप दूसरों की मदद से या किसी की मदद से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को अप्रोच करना और उनको प्रैक्टिस करना ये आपकी मूलभूत जिम्मेदारी है। और मैं बहुत ठेठ भाषा में इस चीज को लेकर बात कर रहा हूं, एज ऑब्वियसली उस तरह बात कर रहा हूं जो एक रियल एस्पिरेंट होता है, जो वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करता है। 3.5 लाख बच्चा, 7,500 8,000 रिजल्ट आने में वाट लग जा रही है। कट ऑफ का आंकड़ा 50% से भी बिलो जा रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। बट उसके बावजूद ये हाल है, 40% का क्राइटेरिया, तब भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं 7-8 हज़ार बच्चे। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा डिपेंडेंसी। कोई आके जादू वादू नहीं करेगा, यू योरसेल्फ क्रिएट अ मैजिक। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका एफर्ट, आपका प्रयास नहीं होगा, तब तक कभी भी आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा बेटा जो एक एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है। लाओ यार वो कैपेबिलिटी, जरूरत है एक बार आपको बेटा उन सारी की सारी वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को बस देख लेने का। बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म है, परफेक्ट बुक बनाई है आपके लिए, अप टू द मार्क, जिनकी अगर वोकैब केवल रिवाइज मार दो एक बार आपके सामने, डन है। अप टू द मार्क कॉमनर से क्वेश्चन दिए हैं, बेहतरीन मैथ का कलेक्शन दे रखा है जो कि बिल्कुल एनडीए ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड है। जरूरत है बेटा, दिस इज अ टाइम टू रियलाइज योर रियल पोटेंशियल। आपको इस समय अपनी क्षमता को समझना है, क्योंकि बेटा अल्टीमेट उस एग्जाम में आप अपीयर होंगे,
उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो लाजमी सी बात है बेटा कि जब आप उन चीज़ों पर प्रैक्टिस किए होंगे, उन चीज़ों को सॉल्व किए होंगे, तभी जाकर के बेटा वहाँ भी अपनी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क कर पाएंगे। ज़रूरत है जनरल स्टडीज़ पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। मैं जानता हूँ ये टाइम नहीं है कि बहुत डीपर आप स्टडी में चले जाएं और पूरा का पूरा चार्ट जाएं एंशिएंट को, मिडिवल को, मॉडर्न को, ना उतना टाइम है ना पॉलिटी को, बट इतना तो टाइम है कि हम उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करें जो कि कहीं ना कहीं सिमिलरली मैच करते हैं। और क्वेश्चन अप्रोच को इतना हल्के में मत लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी क्वेश्चन को वाकई में आत्मिक तौर पे समझने का प्रयास करते हैं तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिक आपके अंदर हो जाता है बेटा, और आप में और क्लैरिटी आ जाती है। कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लेके डाउट कब तक है यार, जब तक हम आप उसके लिए प्रयास नहीं करते बेटा। जिस दिन हमने प्रयास कर लिया ना यार, वो आपके लिए डाउट नहीं रहेगा, वो आपके लिए सोल्यूशन होगा। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव कि हम केवल डिपेंडेंट कैरेक्टर की तरह शो करते हैं। नहीं बेटा, आपको अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है और आप कैपेबल इनफ है। इनफ टाइम है, ये 25 दिन भी कुछ भी बदल सकते हैं। अगर आज से आप डिसाइड कर लें कि अगर आपके मैथ के 31 टॉपिक्स हैं तो सब प्रायोरिटी बनाना है कि आखिर 60 क्वेश्चन का टारगेट हम कहाँ से बनाएं। आपको अच्छे ढंग से पता है कि जब पूरे ट्रेंड एनालिसिस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके 5-7 टॉपिक ही ऐसे टॉपिक हैं, चाहे वो अलजेब्रा में कुछ पार्ट उठा ले या कैलकुलस का स्पेसिफिक कोई पार्ट उठा ले, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट उठा ले या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट उठा ले, तो आप देखेंगे आप 60 क्वेश्चन ईजिली अप्रोच कर पाएंगे और जिन पे पहुँचना आपके लिए आसान है। क्यों नहीं स्ट्रैटेजिक होते यार आप? बहुत पढ़ लिया, थोड़ा टू द पॉइंट अप्रोच पे चलते हैं, थोड़ा खुद पे भरोसा करके कोई पैटर्न तो नहीं बदल जाएगा, एनालिसिस तो नहीं बदल जाएगा। और आप विश्वास, किसी दूसरे की कहानी नहीं सुननी है, एक बार ट्रेंड एनालिसिस उठा के आप 5 साल का देख सकते हैं। वो आपको एहसास देगा कि आखिर हर टॉपिक की क्रेडिबिलिटी क्या है और सच्चाई क्या है। क्यों नहीं उन पे काम करते आप सटीक तरीके से? क्यों नहीं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो आपका आत्मविश्वास अप टू द मार्क कर दे अपने एग्जाम के लिए? तो दिस इज अ टाइम टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल। ये समय फिर से एक बार समझने का है। मैं चाहता हूं कि एनडीए फर्स्ट में चमत्कारिक परफॉर्मेंस हो बेटा, और ये चमत्कारिक परफॉर्मेंस केवल आपके दम पे और आपकी क्षमता पे ही हो पाएगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल कम गिव द लॉट्स ऑफ ग्लैमर, ये क्वेश्चन करा देंगे, ये जादू। कोई जादू वदू नहीं होता यार, जानते हो बेटा। जब हम रेस के मैदान पे होते हैं, कोई कितना भी बड़ा कोच और गाइडेड रहा हो, आपको गाइड करके बैठा हो, अल्टीमेट रेस तो यार आपको ही दौड़नी है ना बच्चा। और आप जब दौड़ेंगे ही नहीं तो क्या कभी वो आत्मविश्वास आप में आएगा? कोई कितना भी आत्मविश्वास बढ़ाता रहे, कितनी भी कहानी आपको बताता रहे, नहीं फर्क पड़ता यार उस बात से। आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप एक रियल फौजी जज्बे को जीना चाह रहे हैं। अपने स्वयं के एफर्ट से ही आप किसी चीज़ को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो ये समय है बेटा अपने स्वयं की शक्ति को पहचानने का, ये समय है स्वयं के एनालिसिस को बढ़ाने का। और आज तो डिजिटल का ज़माना है, हर रिसोर्स आपके पास है। एक किताब उठाते हैं आप, चाहे वो एमकेसी पब्लिकेशन की कोई भी हो, आप किताब उठाते हैं, आपके सामने पूरा एनालिसिस है, पूरी क्वेश्चन बैंक है, जिनको आप लगा लगा के अपने आत्मविश्वास को आप तो दिमाग कर सकते हैं। आप उठाते हैं उन सारे के सारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चन जो भी आपके सामने हैं, एनालिसिस कर डालते हैं। आप 6 महीने की पूरी करंट पीछे को उठा के बिल्कुल चार्ट एक बार देख तो लो यार अपनी आंखों से। अगर एक बार उन सारे क्वेश्चन को आपने देख भर लिया ना बेटा, तो आपका गूगल बहुत स्ट्रांग है यार। इसके अंदर कुछ भी चला जाए, किसी भी माध्यम से चला जाए, देखने के माध्यम से ही चला जाए, बट ये हर चीज को रख लेता अपने अंदर। बस अपने अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए। जब हम किसी चीज को देख रहे हों तो आपका गूगल सेव करेगा, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो जाएगा गूगल में, सर्च मारेगा और राइट आंसर आपके सामने होगा। यार ये वो गूगल है जिसने गूगल को बना दिया। डू यू बिलीव दैट व्हाट पावर एंड कैपेसिटी यू हैव? यू नीड टू रियलाइज। एंड बीइंग सौरभ सिंह, मैं इधर आके यही समझाना चाहता हूँ कि एज ए कॉम्पिटिटर बेटा मैंने भी खुद पे भरोसा किया, खुद एफर्ट किया। केमिस्ट्री बायोलॉजी सेक्शन के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कमी क्या है? हम डिपेंडेंट है यार। एक बार उठा के देख लो ना, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन 10 टॉपिक उसमें है, 10 टॉपिक उसमें है बेटा, और आपके कहीं ना कहीं 100 मार्क्स सिक्योर है। बस देख लो, बहादुर हो। तुम्हारे लेवल से बहुत लो लेवल आता है यार। फिजिक्स के वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस? कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्टलाइज एंड स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस आए। एक बार देख लो ना वैरायटी जाकर के कि आखिर कैसे क्वेश्चन बने हैं। और प्रीवियस ईयर भी एक ताकत आपको देगा अगर आप इसमें उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका एक ऐसा आत्मविश्वास लाएगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप करने में सक्षम होंगे।
तो दिस इज टाइम बडी टू बैकअप। इस समय बिल्कुल जगने का है। आई नो बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, बहुत लोग बहुत सारे जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जादू नहीं होगा जब तक आप स्वयं से जादू करने का प्रयास नहीं करेंगे। और आपका जादू है बेटा सच्ची निष्ठा और एफर्ट्स के साथ प्रयास करने का। ये बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, ये स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और एक कमाल का आत्मविश्वास आएगा कि वाकई में आई विल क्रैक दिस एनडीए एग्जामिनेशन। या आने वाला एनडीए एग्जाम के सर हम वाट लगा देंगे। ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी और ये पोटेंशियल हमारे अंदर है। मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा बेटा कि आई केम हियर टू टॉक वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ यू। मैं यहाँ पे बिल्कुल वास्तविक बातें करके आपके सामने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये समय है कि एमकेसी टेस्ट प्रेप को आप फटाफट डाउनलोड करें। जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एनडीए उनको अप्रोच करें। एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से बुक्स जो हमारी हैं उन पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं, दम से बोलता हूँ कि अप टू 50% क्वेश्चन तो केवल किताब के अप्रोच के आ रहे हैं बेटा। बस जरूरत है यार कि एक बार आप स्वयं के अंदर के हनुमान को पहचान लें, आप स्वयं के अंदर की ताकत को पहचान लें। कोई माई का लाल तुमको ये एग्जाम क्रैक करने से नहीं क्वालिफाई कर पाएगा बेटा। बहुत भ्रम और किसी की कहानी में नहीं उलझना है, बल्कि खुद पे भरोसा करके खुद के प्रयास से आने वाले एनडीए एग्जाम में कमाल करना है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, बेस्ट अप्रोच पे हो जाइए। आपके हाथ दोनों हथियार में देता हूं, एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से एनडीए की बुक्स का और टेस्ट प्रेप के माध्यम से एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक का, जो कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कहीं ना कहीं आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप देगा और फाइनली आने वाले एनडीए एग्जाम में आप सफल हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।